नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट एकदम सादा और बेजान सा लग रहा है? अरे चिंता की कोई बात नहीं, ये हम सबके साथ होता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि उस साधारण से टेक्स्ट को एक शानदार प्रोफेशनल दस्तावेज में कैसे बदला जाए। और ये देखिए, शुरुआत कुछ ऐसी दिखती है, टेक्स्ट की एक पूरी दीवार। अब ईमानदारी से बताइए, इसे देखकर तो किसी का भी मन ऊब जाएगा, है ना? इसमें जानकारी तो है, लेकिन कोई मजा नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। तो सवाल यही है कि इस टेक्स्ट की दीवार को हम कुछ ऐसा कैसे बनाएं जो साफ हो, प्रोफेशनल लगे और पढ़ने में मजा भी आए। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों से जो आपके डॉक्यूमेंट को एक नया प्रोफेशनल लुक दे सकती हैं। यकीन मानिए, अक्सर यही छोटी छोटी चीजें सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप कैप की। ये कुछ नहीं, बस पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा और स्टाइलिश बना देता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक विजुअल दरवाजे की तरह है जो पढ़ने वाले को खींचकर अंदर ले आता है। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है? इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस पहला अक्षर चुनिए, ड्रॉप कैप इफेक्ट लगाइए और बस हो गया। 2 क्लिक्स में आपका डॉक्यूमेंट पहले से कहीं ज्यादा शानदार दिखने लगता है। अच्छा, अब आते हैं सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स पर। ये ना विजुअल शॉर्टहैंड की तरह काम करते हैं। कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जैसे चिन्हों से लेकर ये बताने वाले तीर तक, ये बिना ज्यादा शब्द इस्तेमाल किए बहुत कुछ बता देते हैं। और मजे की बात यह है कि आप किसी बात पर जोर भी दे सकते हैं बिना चिल्लाए। अब बात करते हैं वाटरमार्क की। आपने जरूर देखा होगा, ये किसी भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में एक हल्की सी इमेज या टेक्स्ट होता है। इसका इस्तेमाल या तो ब्रांडिंग के लिए होता है या फिर डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताने के लिए, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल या ड्राफ्ट। सोचिए, वाटरमार्क एक तरह से आपके डॉक्यूमेंट पर एक ऑफिशियल मुहर की तरह है। ये एक पहचान और स्टेटस जोड़ता है और एक झटके में बता देता है कि ये डॉक्यूमेंट गोपनीय है या सिर्फ एक ड्राफ्ट है या कुछ और। चलिए अब कुछ और मजेदार चीजों की बात करते हैं, ग्राफिक्स की। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये लोगों का ध्यान खींचने और आपके आइडिया को बेहतर ढंग से समझाने में बहुत मदद करते हैं। क्लिप आर्ट, ये जो पहले से बनी हुई तस्वीरें होती हैं, ये सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं होती। ये भारी भरकम टेक्स्ट को तोड़ने और किसी खास आइडिया को तुरंत समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कभी-कभी एक सही तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लिप आर्ट का इस्तेमाल हमेशा मैसेज को सपोर्ट करने के लिए करना चाहिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए नहीं। सही तस्वीर बात को साफ करेगी और गलत तस्वीर वो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करेगी। इसके बाद आता है वर्ड आर्ट। ये एक कमाल का फीचर है जो आपके साधारण टेक्स्ट को एक स्टाइलिश ग्राफिक में बदल देता है। हेडलाइंस और टाइटल को एकदम हटके और आकर्षक बनाने के लिए ये बेस्ट है। जरा यहाँ इस फर्क को देखिए, एक तरफ है एकदम सादा टेक्स्ट और दूसरी तरफ है वही टेक्स्ट वर्ड आर्ट में। साफ पता चल रहा है कि कैसे एक सिंपल सा टाइटल एक डिजाइन किए हुए लोगो या बैनर जैसा लग सकता है। तो हमने कई अलग अलग चीजें देख लीं, पर अब समय है ये देखने का कि जब ये सब एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है। असली जादू तो अब दिखेगा। वाह, अब इस फर्क को देखिए। बाईं तरफ हमारी वही पुरानी टेक्स्ट की दीवार और दाईं ओर हमारा नया बदला हुआ डॉक्यूमेंट। वर्ड आर्ट टाइटल तुरंत ध्यान खींच रहा है, ड्रॉप कैप पढ़ने के लिए बुला रहा है, क्लिप आर्ट आंखों को आराम दे रहा है और वाटरमार्क स्टेटस बता रहा है। ये अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये एक सोचा समझा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है। तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, विजुअल से डॉक्यूमेंट को पढ़ना आसान हो जाता है। दूसरी, ड्रॉप कैप जैसी छोटी छोटी चीजें एक प्रोफेशनल टच देती हैं। तीसरी, ग्राफिक्स एक ढांचा बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन सब में बैलेंस बनाना ही असली प्रोफेशनलिज्म। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, किसी चीज को बेहतर बनाने और ध्यान भटकाने के बीच की लाइन आखिर कहाँ होती है? जब भी अपना अगला डॉक्यूमेंट डिजाइन करें तो इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही बैलेंस ढूंढने से ही काम को असली पहचान मिलती है।